बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 17 मई है साल 2022। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सदारती रेफरेंस पर जो फैसला दिया है उसके बाद मजीद हालात तसादम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक पुरअसरार शख्सियत अमेरिका से पाकिस्तान पहुंची है। कराची एयरपोर्ट पर बड़ा गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया है। अगले निगरान सेटअप के अंदर किस तरह की उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या इशारे हैं, ये भी आपके सामने रखूंगा। पंजाब के अंदर अब गवर्नर राज लगेगा या उस्मान बुज़दार की बहाली होगी या हमजा शहबाज यहां पर रहेंगे, इस पर भी एक बड़ी आम आईनी डिस्कशन आगे बढ़ रही है। मार्शल लॉ कबूल है, इमरान खान की वापसी कबूल नहीं है। इंपोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी डट चुके हैं। इस वक्त हवास बाख्तगी का आलम है और जो नून लीगी और पीपल्स पार्टी के सहाफी हैं उन बेचारों का जो बुरा हाल है, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो के अंदर उनके जो बेहोशी के दौरे हैं वो भी आपके सामने रखूं। अब जिस तरीके से आर्टिकल 63A की वादे 2-3 के साथ फैसला आया है और बताया गया है कि मुनहरफ अरकान के जो वोट हैं वो अब काउंट नहीं हो सकते। वैसे तो बहुत सारे लोग अब इसको बड़ी तनकीद कर रहे हैं, जी ये बड़ी मुदाखलत हो गई है, ये बड़ा ये हो गया वो हो गया है। मैं कई सीनियर सहाफियों को भी देख रहा हूं, आईनी महरीन को भी देख रहा हूं, लेकिन अब हमेशा के लिए लोटों का दरवाजा बंद हुआ है कि कोई आज अमेरिका ने अगर 1 अरब लगाया है, कल को कोई और मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करे। मैं समझता हूं कि ये तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ जो है एक इजलास बुलाया गया जिसके अंदर फजल रहमान जरदारी और शहबाज शरीफ, उनके साथ मुस्लिम लीग नून की जो टीम है वो मौजूद थी। और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून पर पहले ही प्रेशर है और एस्टेब्लिशमेंट से वो गारंटी मांग रहे हैं कि जनाब हमें गारंटी दें, अगला 1.25 साल हम हुकूमत करेंगे तो फिर हम IMF से डील करेंगे, सख्त फैसले लेंगे, महंगाई के तूफान के अंदर इस आवाम को लेकर आएंगे। वैसे ये कितनी हैरत की बात है कि जो हुकूमत जो आज उस वक्त की जो अपोजिशन थी जिनका बयानिया ये था कि महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे हैं, ये इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी। हालांकि बताया जाता था कि आलमी सतह पर यह महंगाई है और पाकिस्तान के अंदर तो अभी उस हिसाब से बड़े कम असरात हैं और बड़ी मेहनत कर रही है हुकूमत। तो अब ये महंगाई को खत्म करने वाले लोग अब कह रहे हैं इमरान खान ने महंगाई की नहीं है, महंगाई तो और करनी पड़ेगी, बड़ा जुल्म कर दिया है। तो अब ये फंस गए हैं। ये इजलास बुलाया गया जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब तसादम इंतशार का फैसला है, मार्शल लॉ कबूल है लेकिन इमरान खान कबूल नहीं है। ये वाज़ेह तौर पर आज के इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर ये खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इत्तेहादी हैं, फजल रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आदम नदीर तारड़, ख्वाजा आसफ, साद रफी, मरियम औरंगजेब, ये इस रानमा इसके अंदर शरीक हुए हैं, राना सनाउल्लाह भी शायद। अब ये कहते हैं कि हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। जराए ने बताया कि आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाह हाल मईशत की बहाली के लिए किया गया है। इसके अलावा इजलास में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर किया गया है। जराए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी कानूनी राय ली जाए और आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल की जाए। अब ये मैंने नून लीग का जो जियो टीवी है उससे ये खबर आपको पढ़कर इसलिए सुनाई है ताकि आपको अंदाजा हो कि वो कहते हैं जी वजीर आजम को यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत के साथ है, हर फैसले में हम साथ होंगे। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इकदाम करें। इत्तेहादियों ने मशवरा दिया कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए मुआशी टीम जो है उसको दौड़ाएं, कुछ भी करें। अब ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये हुकूमत इखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार है, मुआशी तौर पर इखलाकी जो है वो दिवालियापन का शिकार है, आईनी और कानूनी तौर पर भी अब दिवालिया हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं पीछे कुआं आगे खाई, या आगे खाई और पीछे कुआं। अब इनको समझ नहीं आ रही। अगर फौरी तौर पर ये असम्बलियां तहरीर कर देते हैं तो जो इमरान खान की इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है मुहिम का, ये तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे सारे। तो अब ये बेचारे जिस तरीके से झपटे थे इख्तदार के अंदर वो इनको मकासद भी हासिल नहीं हुए और ये अब जूते, वो कहते हैं ना, यानी आईनी और कानूनी जूते खाकर इनको यहां से बाहर अब जाना पड़ेगा। ये तसादम चाहेंगे, इंतशार चाहेंगे, लॉन्ग मार्च के अंदर गिरफ्तारियां और ये तमाशा ये पूरी तरह करेंगे और बिल आखिर नुकसान किसका होगा? मुल्क का। एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होगी कि आप ये लेकर आए हैं
और ये कर कुछ नहीं सके, और अब ये सिर्फ जो है वो लॉन्ग मार्च को इस तरीके से रोकने के लिए फाशिस्ट जो किस्म के हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने जी कहा है कि हम तसादम करेंगे, मार्शल लॉ लगता है लगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से इमरान खान को हटाया है। और इंतखाबी इस्लाहात इन्होंने क्या करनी है, अजीब तो ये बात है। कानूनी इस्लाहात क्या है जी, नैब के पार काट दो ताकि कोई एहतसाब ना करे। इंतखाबी इस्लाहात क्या है, जिसके अंदर कहा जाएगा ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका कानून खत्म करें और कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शंस के अंदर वोट ना डाल सके, या फिर 3-4 सीटें रख दी जाए ओवरसीज की, वो आपस में लड़ते मरते रहे बाहर और कोई उन पर असर ना पड़े। और दूसरा क्या करना है, इसके साथ ही जो अगला इंतखाबी इस्लाहात है वो ये है कि जनाब हमें कोई छेड़े ना, इक्तदार के अंदर जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई भी रास्ता है, ईवीएम मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट है ये दो खत्म करना है। लिहाजा ये इंतखाबी इस्लाहात है। भाई इंतखाबी इस्लाहात का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना, और वो आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब के अंदर कुछ ऑप्शन जो है वो ज़ेर बहस है। बनी गाला के अंदर थोड़ी देर में हंगामी कुछ गैर रस्मी इजलास शुरू हो चुके हैं, लेकिन बाज़ाब्ता इजलास भी कल होगा। सदर पाकिस्तान जब ये समझता है कि मुल्क जो सूबा है उसके मामलात आईनी तौर पर नहीं चलाए जा रहे, तो डॉक्टर बाबर आवान ये कहते हैं कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर राज नाफज कर सकते हैं। वो कहते हैं इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है एक ऑप्शन के तौर पर ये मौजूद है। और अदर सदीक एडवोकेट कहते हैं कि उस्मान बुज़दार और बाकी माहिरीन भी कुछ कहते हैं, चूंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो इस्तीफा दिया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम, तो लिहाजा वो जो इस्तीफा है वो मंजूर नहीं हुआ और वो दोबारा अपनी सूरत हाल के अंदर बहाल हो जाएंगे। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि जनाब वो बहाली वो नहीं होगी, लेकिन ये बहाली जरूर होगी कि चूंकि उस्मान बुज़दार एक निगरान वज़ीर आला के तौर पर मौजूद थे जब इलेक्शन हुए अहमदा शहबाज जिसके अंदर जबरदस्ती वज़ीर आला बनाया गया, तो उस स्टेटस के अंदर वो बहाल हो गए। इस मामले ने ज़ाहिर अल्टीमेटली अदालतों के अंदर जाएगा, और सबसे बढ़कर जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब किस तरह वो आईनी फैसला देता है या डंडी मारता है, या नून लीग और पीपल्स पार्टी और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए चूंकि उन पर एक ठप्पा है इलेक्शन कमीशन पर कि ये नून लीग के नौकर हैं। अब देखते हैं कि आईनी इदारा है वो आइन के मुताबिक अगर फैसला करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने उसको बाइंडिंग कर दिया है। अब कल की बजाय शायद वो कुछ लटका दे कुछ दिन इलेक्शन कमीशन, ये भी हो सकता है। बहरहाल गवर्नर राज का भी नफाज हो सकता है। अब मैं आपके सामने बड़ी आम डेवलपमेंट रख सकता हूं, और वो ये कि डाट से डाट जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ चीजों की समझ आती है, और वो ये कि बैक डोर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और जो पीटीआई है उसके माबैन भी राब्ते जारी है, और इसके असरात नजर आ रहे हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट शेख रशीद दे रहे हैं, कुछ और लोग दे रहे हैं, तो बातचीत हो रही है, ये हुकूमत जा रही है, निगरान सेटअप आ रहा है, ये चीजें हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी पुरअसरार शख्सियत है वो आई है पाकिस्तान, और कराची के अंदर सिविल कपड़ों में खास तौर पर उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, और आने से पहले जमानती हिफाजती जमानत है वो भी करवाई गई है। ये शख्सियत है जी साबिक वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख। ये अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचे हैं सख्त सिक्योरिटी के अंदर। कराची एयरपोर्ट पर इनको खास प्रोटोकॉल दिया गया है, और इस प्रोटोकॉल के तहत कहा गया है बरास्ता दुबई ये पहुंचे हैं। जना टर्मिनल पर अब्दुल हफीज शेख को इंतहाई, ये नून लीग के चैनल की बात मैं कर रहा हूं, और इसके बाद जो परेशानी है वो भी आपके सामने रखता हूं। अब वो कहते हैं कि अब्दुल हफीज शेख को इंतहाई गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया। सादा लिबास एहलकार हफीज शेख को सख्त हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट से बाहर ले गए। जराये के मुताबिक जना टर्मिनल पर लॉन्च से बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात थे। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को कराची पहुंचने पर वजीर आला सिंध का प्रोटोकॉल अपने साथ ले गया है। अब्दुल हफीज शेख खलीजी एयरलाइन पर दुबई के जरिए पहुंचे हैं। अब ये एक बड़ी आम बात है। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि निगरान सेटअप के लिए जो इस वक्त लोग जिनको लाइन के अंदर लगाया गया है, एक तो नून लीग की तरफ से डॉक्टर मलिया हाशमी, और उनको वैसे पीटीआई तस्लीम नहीं करेगी, उसका तस्लीम करना निगरान सेटअप पर एतमाद होना जरूरी है। दूसरा जो है अब्दुल हफीज शेख चूंकि पीटीआई के भी वजीर खजाना रहे और अमेरिका के साथ और IMF के साथ डील के लिए वो आम किरदार अदा कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है
कि उनको मौजूदा हुकूमत भी अपना वजीर खजाना डिक्लेयर कर दे ताकि IMF के साथ मामला तय पा जाए। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन चूंकि इस हुकूमत ने चलना नहीं है इन हालात के अंदर जो कैफियत है, और ये हो सकता है कि अगर अमेरिका ने अपनी इंपोर्टेड हुकूमत को चलाना है तो अब्दुल हफीज शेख की जो खिदमात है वो ली गई है और वो यहाँ पहुंचे हैं। बहरहाल ये सिक्योरिटी, और दूसरा जो है वो जस्टिस खोसा साहब का नाम आ रहा है वजीर आजम निगरान के लिए, और इसके साथ जो है डॉक्टर हफीज शेख, मलिया जो है वो लोधी, उनका नाम आ रहा है। पता नहीं पहले मैं मलिया हाशमी नहीं बोल गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो असल मातम वाली बात है वो ये है कि गरीदा फारूकी वो कहती हैं अगर तो ये कोई हुकूमती मामला होता शहबाज शरीफ के हवाले से तो यकीनन इन जो उनके खास कारकुन साफी हैं उनको तो पता होता। ये गरीदा कहती हैं कि साबिक वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख अचानक दुबई से कराची पहुंच गए। आज ही हफीज शेख की हिफाजती जमानत भी मंजूर हुई है। पसे पर्दा कुछ तो हो रहा है जिसकी पर्दादारी है। इसका मतलब है जो भी हो रहा है इस खातून बेचारी साफी जो है नून लीग की वर्कर, इसको नहीं एतमाद में दिया गया शहबाज शरीफ की तरफ से और इसको बताया नहीं गया। अब पूरी जो सूरत हाल है, फजल रहमान वो भी परेशान है और जैसे वो पहले कहता था तिनके की तरह ये हुकूमत बहा देंगे, अब वो बरतानवी नशरियाती इदारे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसकी तफसील तो अगली वीडियो के अंदर मैं रखूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त इनको भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर राय मुख्तलिफ है, और जिस तरह ये समझ रहे थे कि सारे इमरान खान को किक आउट करेंगे, दोबारा नहीं आएंगे, तो अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। किस तरह वो कहते हैं बेआबरू हुए, और मैं वो साफी चूंकि कसरत के साथ ये लिख रहे हैं कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गेम कर गई है। इस पूरा रजीम चेंज अपनी जगह है, लेकिन गेम कर गई है इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ और इनको शायद घर जाना पड़े। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है हमजा शहबाज के आईनी माहिरीन ने उन्हें क्या राय दी है और अगला उनके पास रास्ता क्या है कि वो डिले टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, ये बड़ा आम सवाल है। और अगली वीडियो के अंदर इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।